Hello everyone, in this video we are going to see vacuole which is the last organelle of endomembrane system। मैंने आपसे कहा था कि endomembrane system एक ऐसा सिस्टम होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 ऑर्गेनल्स को कंबाइन नाम दे दिया गया है, ER, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम एंड वैक्यूल। ये तीनों हम लोग कर चुके हैं एंड फाइनली आज देखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है भी और इतना ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एनिमल्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट हाँ अगर इम्पॉर्टेंट होता है बट इसका कोई इतना ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, बट प्लांट्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, और जैसे सेंट्रल वैक्यूल है अभी पढ़ेंगे क्या है। इट्स जस्ट कि मैं आपको ऐसी ओवरव्यूज़ दे रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम्स ऑफ दिस वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा। सेंट्रल वैक्यूल यानी कि प्लांट का सेल है, इधर इतना बड़ा हिस्सा ये सेंट्रल वैक्यूल होगा बीच में। उसके बाद फूड वैक्यूल। जब अमीबा, मैंने लास्ट वाली वीडियो जब लाइजोसोम पढ़ रही थी, मैंने आपको बताया था कि अमीबा खाना कैसे खाता है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, ये अपनी सूडोपोडिया से इस फूड पार्टिकल को इस तरीके से कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे ये इंगल्फ हो जाएगा। अब ये फूड पार्टिकल एक वैक्यूल के अंदर आ जाता है, इसे ही फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये इंगल्फ पार्टिकल एक वेसिकल की फॉर्म में आ जाता है, इसे फूड वैक्यूल कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर अमीबा के अंदर होता है और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बना ये फूड वैक्यूल है, इस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कौन करता है? लाइजोसोम। मैंने आपको ये बताया था जब हम लाइजोसोम की बात कर रहे थे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि ऐसा वैक्यूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूवमेंट करवाएगा, ये ऐसा वैक्यूल होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, अमीबा कोई, उसके पास कोई पैर नहीं होते चलने के लिए, बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी मूवमेंट होती है। उसके बाद वैक्यूल और लाइसोसोम दोनों ही गोल्जी बॉडी बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन हाँ, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये प्लांट सेल वॉल है, ठीक, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा सा एक वैक्यूल होगा जिसे सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, ये प्लांट के अंदर होता है, हमारे अंदर नहीं होगा। ठीक है, अबाउट 90% स्पेस ये सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। इस सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो वैक्यूल है ये कंट्रोल करता है सेल की ग्रोथ को। अब सेल की ग्रोथ कैसे इफेक्ट होती है, देखो, सेंट्रल वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोरेज होता है। ठीक है, और ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? देखो, जब प्लांट के अंदर वाटर लेवल बैलेंस करने के लिए एक तरह का प्रेशर होता है, जिससे प्लांट क्या करता है, अपना प्रेशर लगा के वॉल के ऊपर और ग्रोथ करता है। सबसे पहले तो शुरू से समझते हैं। देखो, सेल ग्रोथ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल ग्रोथ कंट्रोल होती है। सेल ग्रोथ ऐसे कंट्रोल होती है कि इसके अंदर पानी होता है सेंट्रल वैक्यूल के अंदर, और ये पानी इस तरीके से पुश करता है। ठीक है, इस तरीके से प्रेशर लगाता है, इससे प्लांट के सेल का टर्गर प्रेशर और प्लांट के सेल का ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयंस इन प्लांट सेल। ठीक है ना, बॉडी सेल, हमारे अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होती है, लेकिन प्लांट के अंदर वैक्यूल करता है, हमारे अंदर कौन करता है? किडनी, एक ऑर्गन है प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे जब प्रेशर लगता है तो सेल एक्सपेंड करता है। जब सेल एक्सपेंड करता है तो सेल की ग्रोथ होती है। उसके बाद यहाँ पे ना सिर्फ वाटर होता है बल्कि आयंस भी स्टोर्ड होता है। और याद रखिएगा, वैक्यूल के अंदर वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंथ्रोसियानिन। ठीक है, अब पिगमेंट्स प्लांट के अंदर बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल, कैराटिनोइड, जेंथोफिल। ये पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? देखो, ये पिगमेंट्स सारे के सारे फैट सॉल्युबल हैं, और फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड के अंदर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे, प्लास्टिड अभी तक हमने शुरू नहीं किया। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जैसे कि एंथ्रोसियानिन, ये होता है वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट, और ये प्लांट की बात हो रही है, हमारे अंदर ये पिगमेंट नहीं होता। ये पिगमेंट जो है पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जैसे कि एग प्लांट होता है, उसके अंदर एंथ्रोसियानिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पर्पल कलर की फ्लावर्स होता है।
ठीक है, लेवेंडर पर्पल कलर के, तो उनके अंदर ये पिगमेंट होता है, उसकी वजह से पर्पल कलर आता है। ओके, उसके बाद हाँ, तो ये फैट सॉल्युबल कहाँ पे स्टोर होंगे? प्लास्टिड के अंदर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। देन ये वैक्यूल एक तरीके का ट्रैश बिन भी होता है प्लांट के लिए। ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट कर देता है। ये जो है वो टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है वैक्यूल। और अमीबा के अंदर वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले तो ये मूवमेंट करवाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसके बाद खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है, फूड वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद अमीबा क्योंकि पानी के अंदर होता है तो अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा के अंदर कौन करता है? वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन है, अच्छा ह्यूमन के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? किडनी से होती है। हमारे अंदर कोई वैक्यूल वगैरह नहीं होता। हाँ, हमारे अंदर वैक्यूल होता है लेकिन वो दूसरे तरीके के वैक्यूल होते हैं। हमारे अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्टोरेज हाउस होता है, उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें स्टोर करती हैं। इतना कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता जितना प्लांट के अंदर होता है। उसके बाद वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे सेल सेप कहते हैं, ठीक है। इस सेल सेप का जो कंपोजिशन होता है वो साइटोप्लाज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसका जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे वैक्यूल के क्यों क्या कहेंगे? सेल सेप कहेंगे। प्लांट के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो स्टोर करता है आयन, ठीक है। और ये आयन कैसे आते हैं वैक्यूल के अंदर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी कि ये यहाँ पे जो आयन आएंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवली आएंगे, यानी कि एटीपी इस्तेमाल करके आएंगे, सही है। तो ये क्या हुआ? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे के पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे के पॉजिटिव और ज़्यादा डालेंगे हम लोग, तो देखो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो मतलब बाहर ज़्यादा है, अंदर चाहे ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव, यहाँ पे 1 के पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हम इस के पॉजिटिव को अंदर डालेंगे, तो यानी कि हम लोग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ही तो होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एटीपी इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो क्योंकि हमें चीज़ें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लानी पड़ती हैं। किसी भी चीज़ आप ज़्यादा से कम में लाओगे अच्छे से आ जाएगी, लेकिन कम से ज़्यादा लाने में मुश्किल होती है, इसीलिए हम लोग एटीपी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो वैक्यूल होता है उसे नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड वेसिकल कहते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म लाइसोसोम ये एक तरीके के वेसिकल ही होते हैं, ठीक है, जो कि गोल्जी एपिटस बनाता है। और इनका जो मैंने बताया नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड, यानी कि इनका जो मैंने बताया था अभी कि इनका जो सेल सेप होता है, इनका जो लिक्विड होता है वो तो उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है साइटोप्लाज्म से या प्रोटोप्लाज्म से, इसीलिए नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड लिखा हुआ है। फिर जो सेंट्रल वैक्यूल है उसकी वॉल को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनो का मतलब होता है टेंशन, यानी कि जो यहाँ पे मैंने क्या कहा सेल ग्रोथ में काम आता है, यहाँ पे ये टेंशन एक्सर्ट करता है, ठीक है, ग्रोथ करवाने के लिए, इसीलिए टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद ये स्टोरेज हाउस की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है।